महाराज है। इसलिए नाम महाराज की कृपा, नाम के आश्रित होकर के, और सभी साधन कलयुग में गौण हैं। नाम महाराज ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि अन्य साधन सम यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा जो योग के हैं, जप तप व्रत इत्यादि जो साधन हैं, सब साधन ग्रसे कल रोग, कलयुग के रोग ने इन सबको चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन नाम महाराज को किसी प्रकार से नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि नाम महाराज से भगवान की इतनी कृपा है, नाम महाराज में इतना बड़ा तेज है, प्रभाव है, कलयुग महाराज का कुछ चले नहीं। अपितु नाम महाराज के आश्रित रहने वाले जनों के ऊपर कलयुग महाराज स्वयं कृपा करते हैं, जो सच्चे मन से राम नाम महाराज के आश्रित हो जाते हैं। तो सच्चे मन से का मतलब हुआ है कि एक तो नाम का आश्रय लिया पाखंड फैलाने के लिए, जी भाई, हम नाम जप का जापक हैं, हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जी भाई, और उसके माध्यम से अपना उल्लू सीधा करना, जी। और एक सर्वतो भावेन होय राम कर नाम जपो, तुलसी तज कु समाज, स्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, स्वामी जी बार बार इस बात को कहते रहते हैं, नाम महाराज के हो करके, राम महाराज के हो करके, और राम जी का नाम जप करना। नाम जप करने के लिए एक शर्त है, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज मतलब जो काम क्रोध मद लोभ मत्सराज से ग्रसित हैं, कलिकाल के सभी तांडव जहाँ कर रहे हैं, उन समाज को छोड़ करके और फिर नाम का जप किया जाए तो नाम महाराज तत्काल फलीभूत होते हैं। इसी बात को मीरा जी ने कहा है, तज कुसंग सत्संग रंग रंग हरि चर्चा सुन लीजिए। हरि चर्चा सुनने की शर्त क्या है? कुसंग का परित्याग। तज कुसंग, सत्संग के रंग में रंगना और कुसंग का त्याग करना। जब तक हम कुसंग का त्याग नहीं करेंगे तब तक सत्संग के रंग में रंगेंगे ही नहीं। इसलिए सत्संग के रंग में रंग करके, मतलब कुसंग का परित्याग पहले है। इसी को स्वामी शरणानंद जी कहते हैं कि, और स्वामी सुराम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भाई साधन तो करो, भले साधन थोड़ा करो, परंतु असाधन को छोड़ करके साधन करो। असाधन क्या है? कुसंग। इसलिए कुसंग को छोड़ करके जब हम साधन में लगेंगे तो हमारा साधन गति को पकड़ेगा। अन्यथा तो ऐसे ही हो, आंधा पीसे और कुत्ता खाए, कहावत है, आंधा पीसे और अंधे की जेवड़ी और वो पाड़ा खा जाए। अंधा रस्सी बट रहा है और पीछे से जेवड़ी फेंकते रहते हैं बट बट करके, उधर पीछे से पाड़ा जो है उसको खाते जा रहा है, और अंधा पीस रहा है और कुत्ता एक तरफ अपना लगा है, सारा चाट जा रहा है। तो कुछ मतलब जो है सारा श्रम व्यर्थ गया। इसलिए जब तक हम कुसमाज का परित्याग नहीं करेंगे, कुसंगति का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक चाहे कोई कितना ही नाम जप कर लेवे, और महाराज कलिकालु से धुलता नहीं है। कलयुग का कालु से धुलता नहीं है। कितने लोग करते, मैं इतना रामायण कर लिया, इतना ये कर लिया, उतना वो कर लिया, गीत गाते हैं ना। तो ये गीत कौन गवाता है? कलयुग महाराज गवा रहे हैं, और कलयुग उसका परिणाम उनको 0 मिलता है। अरे अपन सुने हैं श्री ययाति जी महाराज और चले गए, इंद्र के सिंहासन के बराबर बैठ गए। अंत में क्या हुआ? इंद्र ने देखा भाई इनको ऐसे तो भगा सकते नहीं है। उनसे पूछने लगा, आपने कौन सा काम किया, किस कारण से आप यहाँ पर पहुंचे, ऐसा हमारी बराबर बैठे हैं, आप इतने तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, ये है वो है, आप अपने उन महिमा में
कार्यों का वर्णन करें। अब वर्णन करना चालू किए तो महाराज जिमें सुकृत कहे, अपना सुकृत अपने पुण्य को अपने मुख से कहने से जैसे पुण्य समाप्त हो जाता है, वैसे ही ये सारे सब साधन स्वाहा हो जाते हैं। नाम महाराज भी वो प्रभाव नहीं दिखाते हैं। नाम महाराज तो साक्षात चैतन्य है, भगवान के हैं, भगवान के नाम रूप में कोई अंतर नहीं है। इसलिए नाम जब तक दैन्यता सबसे बड़ा महान सद्गुण है, इसलिए जीवन में दैन्य धारण करके देख लिए कितने कितने नाम जापक हुए हैं। शिव स्वामी हरिदास जी महाराज और बहुत सारे गोस्वामी तुलसीदास जी कभी थोड़ी कहे कि हम इतना नाम जप रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, बताते हैं हम इतना ये कर रहे हैं, वही हमारे लिए घातक हो जाता है। वो सुन्न हो जाता है हमारा। नाम जप तब माना जाएगा जब नाम में इतनी रुचि हो जाए और ऐसा असंतोष हो जाए, हाय हाय हमारा जीवन चला गया और अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ किया ही नहीं। कैसे होवे नाम जब, कैसे बढ़े, उसके लिए यत्न करता रहे, भगवान से प्रार्थना करता रहे, दैन्य से भरा हुआ रहे, तभी बात बनेगी। दैन्यता नहीं आई जीवन में, वैष्णव नाम जप पे जोर देते हैं। योगी थोड़े कहेंगे कि तुम नाम जपो, नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल। और योगी ध्यानी जपी तपी और वो कर्मकांडी लोगों कहते हैं हवन करो, स्वाहा करो, ये करो वो करो। व्रत करने वाले व्रत को महत्व देंगे, यज्ञ याग आदि कर्म करने वाले कर्मकांड वाले कर्मकांड को महत्व देंगे, तीर्थ वाले तीर्थ को महत्व देंगे। परंतु भैया नाम को महत्व तो नाम प्रेमी ही देगा। इसलिए वो जो नाम प्रेमी होगा उसमें दैन्य होगा, और दैन्य नहीं है तो नाम प्रेमी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे ठाकुर दीनता को बहुत प्रिय करते हैं, दैन्य प्रिय है। ये बात है मेरे भाई। इसलिए नाम जप का सर्वोत्तम साधन है दीन हो करके, और भगवान की महती कृपा है जो भगवान हमारे जिह्वा से नाम जप करवा रहे हैं। नहीं तो हमें क्या सामर्थ्य है कि हम नाम महाराज को, और इतना भगवान का दिव्य नाम, और हम इतने जो है हमारे कोई ऐसे कर्म नहीं उस दिव्य नाम का हम स्पर्श कर सकें। ये तो निश्चित जो है नाम महाराज की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, संतों की कृपा है, जो नाम महाराज हैं इस जिह्वा पे आ रहे हैं। और बस इस दैन्यता के साथ भगवान का नाम जप करेगा